हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइफा ऑपरेटर वेबिनार। आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो डेट है दैट इज वी आर सिटिंग ऑन 11th ऑफ जैन। 11 जनवरी आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है अगर आप इस वेबिनार को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आप साथ साथ लिखते रहेंगे। जो लोग लिख नहीं रहे हैं मैं बता देता हूँ, आज आप जितना मर्जी कोशिश करते रहिए, सुनने का कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप सुन के लिखेंगे नहीं तब तक इस वेबिनार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेक सम पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स बनाएंगे उसी पॉइंट्स के नोट्स बना के कल से आप ट्रेनिंग देनी शुरू करिए। पीएम वानी में एज ए करियर एज ए ट्रेनर लेके आइए। और उसमें भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब जो मैंने पहले बोला है वो पहले, उसके बाद क्या मैंने क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला है, उसको सीक्वेंस में सिखाने से ही आप पैसे कमा जाएंगे। उसका रीजन है 10 करोड़ से ज्यादा लोग सीखना चाहते हैं, पीएम वानी को लेना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। आप कहेंगे जी लेना चाहते हैं कैसे, ये मैं नहीं कह रहा, लेंगे ही लेंगे। वो आपके थ्रू क्यों ले और वो आपसे क्यों समझे, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना अच्छा आता है। मैं चाहूंगा आप इमीडिएटली पेन एंड पेपर जिन्होंने नहीं रेडी किए वो तैयार कर लें। अपने फोन्स को आप वाइब्रेशन मोड पे डाल दें और आप बेसिकली इसको लिखें। और मैं आज बहुत ही मतलब पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि पीएम वानी के ट्रेनर्स निकल के आए, पीएम वानी लोग सीखें, पीएम वानी सिखाएं। बट अब तक हमें एक अच्छे ट्रेनर्स नहीं मिले हैं और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, मुझे सब पता है, मैं लापता हूँ। ये एक बहुत बड़ा वो है। तो मैं चाहूंगा प्रमोद सिन्हा जी, आप भी, डिम्पल जी, निधि जी, राठौड़ जी, दीपक सैनी, किट्टू जी और बाकी लोग भी मेरी रिक्वेस्ट अगर सुन रहे हैं तो आप प्लीज अटेंटिव हो जाए। अरविंद कुमार राणा जी, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, तो मेरे साथ यहाँ पे आज 7-8 लोग भी आए हुए हैं जो मैं उनको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा आपसे, जिनमें कुछ ट्रेनर भी हैं जो ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में मतलब डायबिटीज के ऊपर और कई चीजों के ऊपर सिखा रहे हैं। मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो मैं थोड़ा सा वैसे दिखा दूंगा आपको। मिस्टर आर्या जी मेरे साथ हैं जो आए हुए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश आर्य है और मैं एक हेल्थ एंड बिजनेस कोच हूँ। और आज सर से ही कुछ लर्निंग के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ ताकि पीएम वाणी में हम लोगों को ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन दे पाएँ, प्रॉपर गाइडेंस दे पाएँ कि हाउ टू वर्क पीएम वाणी, मैक्सिमम लोगों तक कैसे हम रीच बनाएं। तो इस सब में मैं भी आपकी सर के साथ मिलकर के हेल्प करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। एंड मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं हमारे सीए साहब आए सीए हुए हैं। सुजीत। तो सर आप प्लीज थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। सुरजीत सिंह सी फ्रॉम गाजियाबाद। तो हम लोग भी एक एनजीओ चलाते हैं और उसके थ्रू हम जन जन तक इसको पहुंचाना चाहते हैं एनजीओ के थ्रू ऑल ओवर इंडिया। एनजीओ का नाम हमारा रिवर्थ इंडिया फाउंडेशन है। तो उसी बेस पर हम इसको हर जगह पीएम वाणी को ले जाना चाहते हैं लोगों को। 2015 से एजुकेशन पर है, हेल्थ पे है, अवेयरनेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग शादी वर्क है, करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी है। प्लांटेशन। एक हम और अच्छी स्कीम चला रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से हम लोग गरीब लड़कियों के लिए कन्यादान कराते हैं। जो लोग होते हैं, जितना भी कन्यादान इकट्ठा होता है उस फैमिली को हम दे देते हैं अगर कोई नीडी होता है। दूसरा हम लोग ये करते हैं कि अगर कोई भी मेंबर एक्सपायर हो जाता है एनजीओ का ऑल ओवर इंडिया से, सारे लोग मिलकर हेल्प करते हैं। जो भी 4 लाख 6 लाख 10 लाख इकट्ठा होता है उस फैमिली को दे देते हैं। तो हम ये भी करते हैं। ऐसे ही हम एजुकेशन में जाना चाहेंगे और बच्चे कनेक्ट हों पीएम वाणी से, उसको यूज करें। अभी हम कुछ कोर्सेज फ्री में कोर्सेज हम कुछ लॉन्च करेंगे जिससे कि उन्हें जॉब भी मिलेगी। गठबंधन आप बिठा के थोड़ी देर में बाद में मैडम मैच बेटी गई है। तो बेसिकली मैं अब स्टार्ट करता हूं कि अब मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को आज ये समझना है कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है, वाईफाई क्रांति क्या आई हुई है। आज वाईफाई क्रांति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आज हिंदुस्तान में सबको पता लग गया है कि आप कल से वाईफाई भेज सकते हैं और कल से आप अनलॉक, जो भी वाईफाई लॉक लगे हुए हैं उनको अनलॉक करके आप यू स्टार्ट सेलिंग वाईफाई। अगर इन्होंने देख ली है, ऐप देख ली तो दिखा दो ना। सुशांत के साथ बिठा देना क्योंकि ऐप का भी इसके बाद ऐप का शुरू हो जाएगा। तो सुशांत के साथ पहले से बैठा हो।
तो बेसिकली अभी मैं बताऊंगा आपको कि हिंदुस्तान में वो सच्चाई सामने आ चुकी है कि लोग वाईफाई क्रांति और लोग वाईफाई में आज वाईफाई सेलर बनना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, रोमिंग से रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। तो आज मैं बता दूं कि अपने यूजर से ज्यादा, अपने यूजर से मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना, लोग कहते हैं भाई अपने यूजर से हम कितना कमाएंगे, औरों के यूजर से कितना कमाएंगे। 0.00001% आप कमाएंगे अपने यूजर से। बिनोजी नोट कर लेना, 0.00001% अपने यूजर से कमाएंगे आप, और बाकी 99.99% आप औरों के यूजर से कमाने वाले हैं। आप कहेंगे ये औरों का यूजर कहां से आ गया, मैं तो अपने यूजर की बात करूंगा। सबका फोकस अपने यूजर पे है दोस्तों, और औरों का यूजर अंडे दे जाएगा आपके यहाँ। अगर एंटीना आपका लगा होगा, आप 200 मीटर का आज आप डिवाइस लगाते हैं, 100 मीटर का डिवाइस लगाते हैं, या 35 से 40 मीटर का डिवाइस लगाते हैं, तो उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 200 मीटर का डिवाइस 20,000 प्लस टैक्स का है, 100 मीटर का डिवाइस आज की डेट में 10,000 प्लस टैक्स का है। सुरेश पुरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी ऑलरेडी देखिए, पीछे देखे आप, पीछे पोस्टर वोस्टर भी लगाए हुए हैं। एक इन्होंने डिवाइस वो प्राइवेट ये जजेस हैं, एंड अक्षय कुमार जी एंड साहिल वाइफ ऑपरेटर ये भी जुड़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा बता दूं, नितिन राठौड़ जी अभी एक्चुअली हम लोग हैंड आप ऊपर कर रहे हैं, बट अलग से आपको नंबर मिल जाएंगे। हमारे टेक्निकल का भी, ऐप का भी डेमो चलेगा, उसका भी नंबर मिल जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप डायरेक्टली उस आदमी से पूछिए, बाकी लोगों का समय वेस्ट होता है वरना, क्योंकि कई चीजें टाइम बहुत कम होता है, बताना बहुत कुछ ज्यादा होता है। तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। अगर 1-1 डिस्कशन में जाएंगे, अगर 40 आदमी है और अगर एक मिनट बोलेंगे तो 40 मिनट तो इसी में खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये है कि हम थोड़ा फास्ट चलते हैं और इसमें हम कंप्लीट करेंगे, और इसमें सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हम पहले बता चुके होंगे। फिर भी कोई रहेगा तो आप अलग से पूछ सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग कहते हैं मैं अपने यूजर से कमाऊंगा, तो मैं बता दूं अपने यूजर से आप कुछ भी कम कमाएंगे और औरों के यूजर से ज्यादा कमाएंगे। औरों के यूजर से आप ज्यादा कब कमाएंगे, जब आपका नेटवर्क खड़ा होगा, और औरों के यूजर उसके अराउंड, मतलब एक है मेरा यूजर, जो इतने मेरे यूजर मैंने बनाए अपने आसपास, एक औरों के यूजर इसके अराउंड में आए, उसने लिया कन्याकुमारी से, जयपुर से या किसी जगह से, और वहां से आया हुआ है और वहां घूम रहा है और आपकी रेंज में आपके एंटीने की डिवाइस से सर्विस ले रहा है। उसको रोमिंग बोलते हैं, टोकन एक्सचेंज बोलते हैं। लिखिए उसका नाम, टोकन एक्सचेंज। जैसे रोमिंग है टेलीकॉम में, वाईफाई में टोकन एक्सचेंज का नाम है कि उसने टोकन लिया है किसी और से, और वो आपके नेटवर्क पे टोकन एक्सचेंज के थ्रू एक तरह से उसने रोमिंग यूज कर रहा है, और वहां पे मेरा नेटवर्क, मेरा वाईफाई, मेरा पासवर्ड, अब मेरा वाईफाई मेरा पासवर्ड से सबका वाईफाई मतलब सभी लोग यूज करेंगे, और पासवर्ड भी यहां से लेके कन्याकुमारी तक सेम रहेगा। तो आज मैं 200 मीटर का राउटर, 100 मीटर का राउटर और 30 से 40 मीटर तीनों का राउटर दिखाऊंगा आपको। तीनों राउटर्स की स्पेसिफिकेशन क्या बताता हूं। मैं सबसे पहले आ रहा हूं 200 मीटर के राउटर पे। आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, घर का जो वाईफाई है उसका तार निकालना है और इसमें लगा देना है। एक वाईफाई से 200 वाईफाई आप कनेक्ट कर लेंगे, और आपने इसको आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, वाटर प्रूफ है, इसकी 1 ईयर वारंटी है। आपने इसको आउटडोर मतलब खिड़की पे या इसको टॉप पे लगा देना, बट टॉप का मतलब ये भी नहीं है कि आप 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं मंजिल पे लगा दें, क्योंकि वाईफाई चलता है जैसे कि वाईफाई दिखाता है। वाईफाई चलता दोस्तों ऐसे है, तो आज की डेट में आपने 11वीं मंजिल पे लगा दिया तो ऊपर से फेंक जाएगा, आप नीचे ढूंढते रहोगे कहां गया, फिर आप हो गए यार मेरी रेंज नहीं आ रही, मेरी ये नहीं आ रही। तो आपको ध्यान रखना है वाईफाई चलता कैसे। वाईफाई का लोगो बताता है वाईफाई चलता कैसे। आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती, उसे पता नहीं होता, और वो थोड़ा सा अलग पलग हो जाता है शुरू में। तो मेरा ये मानना है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वेबिनार रोज हो रहे हैं। डेली वेबिनार इसलिए हो रहे हैं कि धीरे धीरे वो समझ जाएगा, टाइम लगता है समझने में, बट इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल नहीं आएगा उसको। टेक्नोलॉजी से डरिए मत, टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए, और टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ जाइए जब तक टेक्नोलॉजी आपको आना जाए। मतलब मेरी ये कहावत है कि नशा होता है टेक्नोलॉजी, जब मुझे सीखने का जिज्ञासा हो चुकी है और मैं जानने के लिए पीछे पड़ गया हूँ। सबसे कम टेक्नोलॉजी जानने वाला आपके सामने बैठा है, मैंने आज तक तार नहीं लगाया इसका एक भी, बट आज मैं पूरे इंडिया को टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, मेरा विजन क्लियर है कि आज की डेट में एक अच्छी चीज है जिसका प्रचार मुझे करना है, और एक ऐसी चीज है जो आज पूरे इंडिया में पता होनी चाहिए हर आदमी को। जिसको नहीं पता उसे पता होनी चाहिए, फ्यूचर ही यही है। गुटखा बड़ा या वाईफाई बड़ा, मैं कहता हूँ वाईफाई बड़ा है गुटखे से। आज वाईफाई पूरे हिंदुस्तान, गवर्नमेंट कह रही है इसको बढ़ाओ, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया करना चाह रही है। डिजिटल इंडिया होगा सिर्फ वाईफाई की वजह से, क्योंकि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अब पब्लिक खड़ा होने जा रहा है, और पब्लिक को पहली बार मौका मिला है, लाइसेंस मिला है बेचने का, मौका मिला है कमाने का। लाइसेंस मिला है बेचने का पहली बार,
और मौका मिला है बेचने का वाईफाई, तो वो मौका हम ना गवाएं और इमीडिएटली अपने एरिया में वाईफाई ऑपरेटर बन के पैसा कमाए। लोग कहते हैं केबल ऑपरेटर आईएसपी होते थे, मैं आईएसपी नहीं बन पाया, या मैंने सुना था आईएसपी जो इंटरनेट बेचता है। आज हिंदुस्तान में ये जानना जरूरी है कि ये वाईफाई से पहले क्या हो रहा था। केबल ऑपरेटर पहले केबल बेचते थे, वहां से 100 मीटर की केबल, केबल मतलब झंझट, लगाने का झंझट, हटाने का झंझट, शिफ्ट करने का झंझट, केबल की कॉस्ट, और 100 यहां से भेजेंगे तो यहाँ पे 60 मिलेगा, बीच वाली केबल में वो सारा खा गया। वैसे ही वाईफाई के अंदर आज की डेट में किसी टाइप का इंटर लॉस नहीं है, जब आप यहाँ से 100 फेंकेंगे यहाँ पे 100 मिलेगा। रिचार्ज का कितना बांटते हैं हम बांटते हैं 80% टोटल। लोग कहते हैं पीडीओ को जब आप 80% देते हैं, 60% पीडीओ, 3% फ्रेंचाइजी, 5% विधानसभा, 5% डिस्ट्रिक्ट, 2% सीएडएफ स्टेट का फ्रेंचाइज, और 5% लीड्स। लीड्स का मतलब लगातार ग्राहक लाके देना आप लोगों को। लोग कहते हैं कि लीड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, 5% का खर्च हो जाता है, वो 3 चीजों पे खर्च होता है। हमारी यूट्यूब मीडिया पे खर्च होता है, डिजिटल मीडिया पे खर्च होता है, और उससे जो लीड्स आती हैं वो हम लोगों को देते हैं। उसका पूल बना रखा है हमने, क्योंकि लगातार ग्राहक मुझे मिलते रहेंगे या मैं आपको लाके देता रहूंगा। तो लोग कहते हैं कि ग्राहक कौन से ग्राहक, यूजर के ग्राहक, रिचार्ज के ग्राहक नहीं, जिसको पीएम वाणी लेना है वो ग्राहक। तो मेरा एक फॉर्मूला है कि पीएम वाणी बेचे, पीएम वाणी से कमाए और रिचार्ज में लगाए। कहने का मतलब ऊपर से कमाए, चौड़े मुंह से कमाए, पूरे इंडिया से कमाए। कमाए हम तमिलनाडु से भी, बिहार से भी, आसाम से भी, नागालैंड से भी, कर्नाटका से भी, हर स्टेट से सिर्फ 20,000 कमाने की सोचे। अगर मैं 20,000 कमाने की सोचूंगा पूरे इंडिया को, तो उसी 20,000 से मैं 30 स्टेट से 6 लाख कमाऊंगा, मतलब 28 स्टेट, 2 यूटी से 6 लाख रुपए अगर मुझे आ रहे हैं हर महीने, जो कि मुझे लगता है मैंने शुरुआत में 2 स्टेट से, फिर 4 स्टेट से, फिर 6 स्टेट से कमाना शुरू कर दिया। और जो मैं कमा रहा हूं उसको उठा के मैंने लगा देना रिचार्ज, क्योंकि रेगुलर मैं डिवाइस ले नहीं पाऊंगा नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाऊंगा। नेटवर्क खड़ा नहीं होगा तो रिचार्ज कहां से खड़ा होगा। एक डिवाइस, 2 डिवाइस से नेटवर्क खड़े नहीं होते। नेटवर्क खड़ा करने के लिए मुझे रेगुलर मनी चाहिए, रेगुलर मनी चाहिए, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा सेल से, और सेल से ही रिचार्ज खड़ा होता है। तो मैंने डिसाइड किया मैं पूरे इंडिया को बेचूंगा और मैं नहीं, पूरा हाफ भी बेची। उसके लिए लीड्स भी हम देंगे। लोगों ने कहा लीड्स क्या होती है, मैंने कहा आज खरीदो कल से बेचो। ग्राहक भी हम देंगे। ग्राहक का मतलब नाम, नंबर, मेल आईडी उस आदमी का जिसने पीएम वाणी हमसे मांगा है। हम 19,110 पिन कोड है, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज देते हैं। एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि हम एक पिन कोड पे 2 फ्रेंचाइज नहीं देते हैं। 50,000 प्लस टैक्स हम लेते हैं, उसमें आपको डिवाइस, ऐप, मार्केटिंग मटेरियल, 20,000 वाला डिवाइस बेचते हैं। 20,000 का डिवाइस है, 10,000 रुपए की ऐप है, और 20,000 रुपीज हमारा वन टाइम चार्ज है। हमारा वेबिनार सपोर्ट आपके लिए खुला है। हम डेली वेबिनार लेने, बुलाने का काम आपका, समझाने का हमारा। किसी इन्वेस्टर को जोड़ना है उसे बुलाइए, किसी और को आपको जोड़ना है उसको बुलाइए। सारी मेहनत कंपनी कर रही है कि बोलने का, बुलाने का काम आपका, समझाने का हमारा। हमारे वेबिनार डेली चलते हैं, और डेली 4 से 5 ही चलते हैं एवरीडे। और आपको अगर रिकॉर्डिंग वेबिनार की चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो आज की डेट में मैं दिखाऊंगा इसमें आपको वाईफाई बेचने की सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, एक डिवाइस की, एक ऐप की, और आज की डेट में ऐप के अलावा एक डिवाइस, एक ऐप, और आज की डेट में एक लाइसेंस। ये तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। और ऐप को लेके आज मैं सुशांत को लेके आया हूँ, जो सुशांत आपको ऐप का पूरा डेमो दिखाएगा, पूरा समझाएगा सुशांत, पूरा बताएगा सुशांत। ऐप में ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में बताएगा, रिचार्ज के बारे में बताएगा, कैसे कैसे आप उसको अपना प्लान बना सकते हैं। आप चाहें तो कितना रोमिंग आएगा, रोमिंग को मैं कैसे ट्रैक करूंगा, मेरे यहाँ कितनी देर रुका वो, तो वो देखना चाहते हैं तो आप ऐप को देखिए, और ऐप से बहुत ज्यादा आपको देखने और समझने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा हिंदुस्तान में पीएम वाणी का आज का क्या, कितने लोग आ चुके हैं पीएम वाणी में, कहाँ जुड़ चुके हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आज प्लीज आप अभी खोलिए इंडिया के मैप को और लाइव दिखाइए कि अभी हिंदुस्तान में पीएम वाणी में कितने लोग कहाँ जुड़ चुके हैं। हम इंटरेस्टेड होते हैं जानने में कि दुनिया क्या कर रही है। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको समझने में, पर लोग कहते हैं मुझे देखना है, तो इसके लिए हमने ये छोटी सी स्लाइड रखी है। लाइव इंडिया के मैप पे आ गए। इंडिया का मैप जब दिखाता है तो इंडिया के मैप पे देखिए आप क्या आ रहा है। आप जूम करिए, इसमें ब्लू और रेड 2 तरह के आपको वो दिखाई देने लगते हैं। और इसको मैं जूम करता जा रहा हूँ, इंडिया और जूम होता जाएगा, और आपको इसमें कुछ फिगर दिख रही होगी। देखिए इंडिया दिख रहा है आपको। इंडिया में पीएम वाणी इस तरह फैल रहा है कि लोग कहते हैं वायरस की तरह फैल रहा है। तो बता दूं, वायरस को दुनिया रोकने में लगी होती है, गवर्नमेंट भी रोकने में लगी है, इसको लोग बढ़ाने में लगे। गवर्नमेंट भी इसे बढ़ाना चाह रही है, पब्लिक भी इसे बढ़ाना चाह रही है।
ये ब्लू कलर के जो आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, और रेड मतलब गवर्नमेंट की बीबीएनएल, बीएसएनएल एंड रेलटेल, सभी लोग पीएम वाणी का पार्ट बन चुके हैं और सब एक गुल्लक में आ चुके हैं जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्टर। आपने डिवाइस लगाया, मैंने डिवाइस लगाया, ये सारे डिवाइस एक गुल्लक का पार्ट बन चुके हैं। और आज अभी अभी आपको इसके साथ साथ सुशांत से मैं अभी कनेक्ट कर चुका हूँ। सुशांत अभी आपको ऐप के बारे में बताएगा, ऐप के कंट्रोल्स के बारे में बताएगा, एंड इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐप इस बिजनेस का हार्ट है। हार्ट का मतलब, मैं आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी बिजनेस में तो ऐप है। दुनिया कहती है मैं ऐप में क्या है खास, आपकी ऐप में पोर्ट कंपैटिबल है, ग्लोबल डैशबोर्ड कंपैटिबल है। ग्लोबल डैशबोर्ड क्या होता है, एक बार आप सुशांत खोलिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा ग्लोबल डैशबोर्ड। आप वाई फॉर भूटान, वाई फॉर नेपाल, वाई फॉर कतर, वाई फॉर ओमान, वाई फॉर बहरीन, वाई फॉर कनाडा। लोग कहते हैं कनाडा को क्या जरूरत है वाईफाई की, तो बता दूं रूरल कनाडा में अभी भी आज की डेट में वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग नहीं है। आप किसी भी कंट्री में आज ये टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और 86 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पे आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। 22 अरब कंट्रीज हमने रिसर्च करी है, हमने फाइंड आउट किया है, और आपको उसकी स्टडी हमारे एम्प्लॉय से मिल जाएगी। आप चाहते हैं मुझे इंटरनेशनल स्टडी मुझे भेज दीजिए, मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो सारी स्टडी हमारे पास अवेलेबल है। आपको निकालना पड़ेगा, वो भेज देंगे। प्लस अभी मैं चाहूंगा कि ज़्यादा देर ना करते हुए सुशांत इमीडिएटली बताएं ऐप के बारे में, ऐप के डेमो का। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पीडीएफ आप चाहते हैं कि मुझे पीडीएफ दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया के क्या क्या आए हुए हैं, मैं उनकी फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। काम शुरू करने से पहले कभी काम मिल जाए, ऐसा काम मिलता है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा लीड्स कैसे मिलती है, लीड का फॉर्मेट क्या आप चाहते हैं मुझे लीड्स मिले, तो मैंने बता दिया। तो ओवर टू सुशांत, पहले सबसे पहले हम ऐप के बारे में और ऐप के पूरे उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो प्लीज ऐप स्टार्ट करिए सुशांत। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सुशांत है। देखिए, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो भी आप अपने डिवाइस लगा रहे हैं उसका आप कैसे ट्रैक चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग एक्टिव है, कितने यूज करेंगे, कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग रिचार्ज करे, कितने पेमेंट आए, कितने मंथली पेमेंट आए, कितने वीकली पेमेंट आए, कितने डेली पेमेंट आए, कैसे आप अपने डिवाइस का ट्रैक चेक करेंगे, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ अब। तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे क्या क्या ट्रैक है, उसका कितने लोग एक्टिव है, कितने नए यूजर्स है, कितने लोग एक्टिव है, यूज कर रहे हैं, उनका भी परसेंटेज यहाँ पे शो करता है। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 3.79 एक्सपायर्ड हो गया है, उनका भी परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों का रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया है। फिर अब चलते हैं कि कल और आज में हमारे डिवाइस का क्या स्टेटस है, हमारे डिवाइस का। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप, आज का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आज कितने पेमेंट आई है। तो 8 यूजर्स ने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है, फिर 15 यूजर्स ने सक्सेस करा है, 15 यूजर्स करें, 1 यूजर्स आज का स्टेटस है आपके डिवाइस का। फिर आप कल का आपके डिवाइस है, 1 यूजर्स ने पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है, 11 यूजर्स सक्सेस करें, 13 यूजर्स क्रिएट करें, 8 यूजर्स नए हैं, 3 यूजर्स वीडियो एक्टिव है। तो कल का स्टेटस है आपके नंबर है, कौन बंदा है मेरे डिवाइस पे, कौन यूज करा, कौन से डिवाइस पे यूज करा, उसका नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो भी कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। फिर यहाँ पे आप चलते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है, किस मोड से आई है, वो आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है। तो यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे हैं, सारा काउंट करके यहाँ पे शो कर रहा है कि 10 यूजर्स ने पेमेंट करा है, कौन से मोड से करा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपीआई के थ्रू, पेमेंट लिंक के थ्रू, कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू। तो आप प्रॉपर अपने डिवाइस का ट्रैक चेक कर सकते हैं किस मोड से हमारे डिवाइस पेमेंट है।
सुशांत के साथ बैठे हुए ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने ऑर्डर हुए, कितने क्रिएट हुए, कितने सुशांत के साथ बैठे हुए सक्सेस हुए, तो उनका भी प्रॉपर आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे शो कर रहा है 89, अभी सुशांत के साथ ही बैठे हुए यहाँ पे क्रिएट और यहाँ पे सक्सेस, हर चीज का अलग अलग कलर कोडिंग किया हुआ है। मैंने कहा था सुशांत पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट उनका भी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगी टॉप 10 पैकेज होता क्या है। कोई जैसे कि आप इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें अपने डिवाइस पे ऑफर निकाल सकते हैं, जैसे होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, इस तरीके से आप अपने डिवाइस पे ऑफर भी निकाल सकते हैं। आप अपने डिवाइस को रेंट पे भी दे सकते हैं। कोई कहता है मेरे यहाँ इवेंट है, फंक्शन है, तो वहां पे आप अपने डिवाइस को रेंट पे भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अगर फ्री देना चाहते हैं फ्री दे सकते हैं, अगर पेड देना चाहते हैं पेड प्लान भी दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड आप लोगों को क्या क्या आपको इसमें टैग चेक करने को मिलेगा, आप लोगों को आई थिंक पता चल गया होगा। फिर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आप रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप, रिपोर्ट मैनेजमेंट का आइकॉन आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस आइकॉन पे, यहाँ पे ऑर्डर, पेमेंट, ट्रांजेक्शन, लाइव सेशन, रोमिंग, यहाँ पे शो कर रहा है सारा आइकॉन। अब जितने भी ऑर्डर हो चुके हैं आपके डिवाइस पे अब तक, उनका भी रिपोर्ट प्रॉपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके डिवाइस पे अब तक जितनी पेमेंट आया है वो आप यहाँ से पेमेंट रिपोर्ट से डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन में किस लोकेशन से कितने कमाई हुई है आपकी वीडियो का, फिर यूजर्स नेम क्या है, किसके द्वारा रिचार्ज करा गया, उनका भी नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, किस मोड से पेमेंट है, ये पेमेंट लिंक के थ्रू, यहाँ डेट क्या है, टाइम क्या है, प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझाया जो भी समझाया है पोस्ट कर दें। फिर अब आपके डिवाइस में जितने लाइव यूज कर रहे हैं, कितने लोग लाइव यूज कर रहे हैं उनका रिपोर्ट आप इस वक्त तक जितने भी रोमिंग रिचार्ज हो रखे हैं उनका भी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो रोमिंग रिचार्ज होता है ये मंथली सेगमेंट होता है टाइम का, बट ये 1 वीक के अंदर अंदर आपके अकाउंट पे सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, पीपीटी फॉर्म में फिर अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे वीडियो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैनेजर का आइकॉन भी देख पा रहे हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वीडियो मैनेजर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस पे ऐड का ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ बस है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आप डालेंगे, प्रॉपर पूरा यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो चीज भी यहाँ पे मांग रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अबाउट वीडियो। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी आपका जो रिचार्ज का पैसे किस अकाउंट में जाना है वो यूपीआई के थ्रू जाता है, तो आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हर एरिया का एक लैटलॉन्ग होता है जो कि आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, कि जैसे अभी आपने इसके पहले देखा था सेंट्रल रजिस्ट्री, तो वहां पे जिन्होंने भी अब तक डिवाइस लगाया उनका वहां पे डिवाइस शो कर रहा है। तो आप भी यहाँ पे अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे डालते हैं तो गवर्नमेंट चेक करती है कि आप अपना डिवाइस कहाँ पे लगा है, तो आपका भी डिवाइस वहां पे शो करता है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को ऐड करेंगे। फिर अभी देख पा रहे हैं आप पैकेज मैनेजर के आइकन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, पैकेजेस आप क्या क्या क्रिएट करवा सकते हो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें अभी देख पा रहे हैं पैकेज नेम, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पैकेज नेम क्रिएट करवा सकते हैं। तेरे को मैं जो कह रहा हूँ ना, तू सोच के कह रहा हूँ, तेरे को मैं वहाँ पे कल सुबह मंथ दे रहा हूँ, मेरा आपको क्या करना है, पैकेज टाइप में अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देना है, स्पीड कितनी देनी है, यहाँ पे 20 MBPS का स्पीड देनी है, 30 MBPS का स्पीड देनी है, 90 देनी है, जो भी आप डाउनलोड बच्चे भी उनके ही देंगे आपका पैकेज। 18 साल से ऊपर सभी को लाइसेंस दे सकते हैं, सारे कॉलेज में बच्चे 18 साल से ऊपर है। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप प्रमोशनल टाइप, जैसे मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर बताया
टॉप वेन्यू 10 पे पार्टनर क्या क्या आप लिखवा सकते हैं, ये तीन आप अपने अकॉर्डिंग इसका कैपिंग लगवा सकते हैं। वेन्यू पार्टनर है, जो भी नए यूजर्स वेन्यू पार्टनर आए है, हैं बोल के भी आया हूँ। उनको अभी थोड़ा एक बार में नहीं समझ आता है, जो भी हमारे नए क्लाइंट है। तो फिर मैं आपको अगर जिसको ना समझ आए, मेरे से डायरेक्टली समझना चाहता है समझ सकता है, मैं अपना ऑलरेडी नंबर भी इसमें मेंशन कर दिया हूँ, फिर दोबारा भी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से रिमोटली समझ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन भी आप अपना रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब मैं ले चलता हूँ मोबाइल ऐप की ओर, कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट होंगे, कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे कनेक्ट होंगे। तो आपको मैं अभी मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओएनडीसी समझाना है लोगों को, ओएनडीसी के बारे में। तो पहले आप स्टडी करोगे, नोट्स बनाओगे तो अब ऐप दिखा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सुशांत? हेलो सर कहते हैं सर, अभी ऐप दिखा रहे हैं हम या कंटिन्यू है? हाँ हाँ जी कंटिन्यू हूँ सर मैं। हाँ, तो साथ में आपके कोई बैठे हैं सीए साहब? नहीं नहीं अभी तो कोई नहीं बैठे, एक सर बैठे हुए हैं जो अभी गुड़गांव से आए हुए हैं, अच्छा ये आए हुए, जो अभी हमारे वेरी गुड वेरी गुड। अरे वो सीए को बिठा के आना भाई, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। एक सीए भी आए हुए हैं, उनको भी दिखाना था। तो देखिए मैं आप लोगों को अब यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल के थ्रू आप कैसे ज्वाइन होंगे मैं अभी बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ही आप अपने वाईफाई को पिंग करेंगे, यहाँ पे SSID शो कर रहा है, यहाँ पे 4G और 5G का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में, देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे, तो मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी नए यूजर्स हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करना होता है। तो उनको अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे एक उनका पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं अभी अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं 5 रुपए रिचार्ज करके जैसे पे पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इससे भी जाते हैं। देखिए मैं अभी देखिए इसका स्पीड क्या आ रहा है, अभी देख पा रहे हैं कितना बढ़िया स्पीड आ रहा है, 120 इधर केबिन में आके बैठा हूँ। बेसिकली अभी काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें कमाई कितनी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा बता दूं कि जब भी ऐसे आप बोलते हैं कि आपकी कमाई कितनी हो जाएगी, तो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कितना बड़ा है। नेटवर्क खड़ा होता है मल्टीपल डिवाइसेस से। मल्टीपल डिवाइसेस जब तक आपके नहीं लगेंगे तब तक मल्टीपल डिवाइस लगाने लोग हैं नहीं। और अभी तक काफी लोग ट्राई कर चुके हैं, बट अभी तक 1 2 3 4 5 मतलब सिर्फ 1 2 3 और 4 5 से उससे पहले ठप हो जाते हैं। नेटवर्क खड़ा नहीं हो पाएगा तो ना कोई रिचार्ज समझने का फायदा है, ना कोई हमें एडवर्टीजमेंट करने का फायदा है। तो मेरा ये कहना है हमेशा नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क का मतलब होता है कि आपको रेगुलर डिवाइस लगाने पड़ेंगे। रेगुलर डिवाइस ही इसका सॉल्यूशन है। एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इन्वेस्टर पिच रेडी करनी पड़ेगी। या तो इन्वेस्टर पैसा डाले या सेल से पैसा कमाए, दो ही ऑप्शन है। हम जैसे लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो तो अपने पैसे लगाते जाते हैं। या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि सेल से पैसे लगाएं और या फिर इन्वेस्टर को पार्टनर बनाएं। दो ही ऑप्शन है। तो क्योंकि आज इन्वेस्टर पीछे पिच हम सीखेंगे नहीं, इन्वेस्टर को हम बुलाएंगे भी नहीं और इन्वेस्टर कभी आएंगे भी नहीं, मैं समझाऊंगा नहीं और गौरव जी समझाएंगे तो मैं बुलाऊंगा नहीं। ये समस्या है यहाँ की। तो मेरा ये कहना है कि हर आदमी इन्वेस्टर है। हर आदमी वो जिसको आप बुलाना चाहते हैं आप वेबिनार में बुलाइए और उसको इन्वेस्टर पिच से बताना इन्वेस्टर क्या कमा सकते हैं इससे। अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा सर। मैं सीख चुका हूँ, मेरे को ऐप का भी पता है, मेरे को काम करना भी आ गया है, मैं समझ भी चुका हूँ। बट मेरे पास पैसे नहीं है, बट क्योंकि मैंने 4 5 डिवाइस लगाए नहीं है, मैं लाइव उसे दिखा नहीं पा रहा और मैं लाइव उसे कभी वेबिनार में ला नहीं पा रहा। मतलब मैं आ रहा हूँ बट इन्वेस्टर नहीं आ रहा है
और इन्वेस्टर नहीं आएगा तो, और मैं समझाऊंगा नहीं और वो समझेंगे नहीं और गौरव जी से मिलाएंगे नहीं। तो मेरा ऑनलाइन आने का फायदा ही सिर्फ ये है कि आप सभी लोग डेली अपने इन्वेस्टर्स को, जिनको आपको लगता है कि जुड़ना चाहिए, चाहे वो लोग काम हो चाहे ना हो, बट वो आधा घंटा फोन पे या 1 घंटा अगर निकाल पाए तो उनको आप ऑनलाइन लाइए और उसका लिंक बना के भेजिए, उन्हें इंडिया कोऑर्डिनेटर बना के भेजिए। ऐसे लोग जो कहते हैं भैया हमारे पास तो 80% लोग हैं, पैसे नहीं है लगाने के लिए, उन लोगों का समाधान है। तो उन लोगों का समाधान ये है कि वो इन्वेस्टर की तरह जुड़े और अपना नाम नंबर उसका इंडिया कोऑर्डिनेटर बना के भेजें। वो आज की डेट में यहीं से कमाए और उसके बाद यहीं लगा दे। कहने का मतलब हर वो चाह है जहाँ मतलब कहते हैं ना, वो चाहत उसके मन में होनी चाहिए। इंडिया कोऑर्डिनेटर का बना के क्यों भेजें, हम कितने लोगों को इंडिया कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, कितने लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं, आपकी टीम कितनी मजबूत हो रही है। और ऐसे भी काफी एनजीओज हैं जो आज की डेट में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो आप 20 रुपीज अपने लोगों को देते हैं कि भाई आप वेबिनार में बुलाइए और 20 रुपये ले लीजिए, सुबह काम करिए शाम को ले लीजिए। पहली कंपनी जो वेबिनार के पैसे दे रही है। जितने लोग आप जुड़े हैं, जहाँ पे भी जुड़े हैं, जो भी जिसके थ्रू भी जुड़े हैं, हम 20 रुपीज वेबिनार के दे रहे हैं ऑनलाइन बुलाने के। ऑनलाइन से बुलाने का मतलब है कहीं से भी जुड़ जाइए, फोन से जुड़ जाइए, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और आपको आपको बुलाने के, आपको इनवाइट करने की कंपनी बेसिकली अपने सभी लोगों को पैसे देती है। और वो इसलिए देती है कि उसको नहीं मिले, उसके नीचे जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके लिए 20 40 100 रुपया डेली कमाना या 200 रुपये कमाना डेली बहुत जरूरी है, उनको रोजगार मिले। तो ये सोच के साथ हमने वेबिनार डेली शुरू करे हुए हैं, 4 से 5 रोज ले रहे हैं हम। और हमारा एफर्ट काफी काम भी कर रहा है, काफी लोगों को अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। काफी लोगों को पहले से ज्यादा पता है, बट पहले तो बिल्कुल ही पता होता था, बट जब से हमने वेबिनार लेने शुरू किए, लोगों ने देखने शुरू किए, तब से फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग हार्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं और लोग समझना चाह रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो डेली वेबिनार देख के बोर हो जाते हैं। मतलब कई ऐसे लोग एक ही बार नहीं देख पाते, और मैं कह रहा हूँ कई ऐसे लोग भी हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर जो डेली देखते हैं और कभी मिस नहीं करते। तो अरोड़ा जी वगैरह हमारे काफी सीनियर सिटीजन हैं, वो डेली हमारे वेबिनार अटेंड करते हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निधि के फादर हैं, वो डेली वेबिनार को अटेंड करते रहते हैं, नोट्स भी बनाते हैं। प्रमोद सिन्हा जी भी काफी तैयारी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जब भी मैंने वेबिनार लिया, हेडफोन तैयार होता है इनका और साथ साथ कुछ कलम चल रही होती है। तो देखिए मैंने कई बार समझाया, जैसे निखिल एक्सप्रेस करके हमारे साथ, देखिए ये रिटेलर जुड़े हुए हैं, ये तीनों लोग अभी कहीं पे, जहाँ पे भी ठंड बहुत पड़ रही है वहाँ, एंड दीज पीपल आर बेसिकली, तो ये है वाईफाई क्रांति हिंदुस्तान की, और यही लोग क्रांति लेके आएंगे। और इन्हीं लोगों से मुझे उम्मीद है कि आज पूरा इंडिया वाईफाई बनेगा, क्योंकि आज इंडिया पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, और पब्लिक वाईफाई जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है उसे पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक इसे यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। जैसे अभिषेक झा जी है, ये देखिए अभी पूरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज की डेट में मैं चाहूंगा बैजनाथ यादव जी, जहाँ पे भी आप हैं, बड़ी ठंड पड़ रही है और देखिए सुन रहे हैं, मतलब ये फोन पे सुन रहे हैं, कोई कैसे सुन रहा है, कहीं पे आवाज कम आ रही है, कहीं पे ज्यादा आ रही है, कहीं पे नेट बेफर कर रहा है। तो हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया अगर कोई लेके आएगा तो पीएम वाणी लेके आएगा। और आज हिंदुस्तान में आज पीएम वाणी से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। टेक्नोलॉजी में आने का सही टाइम है, ट्रेडिशनल को छोड़ के टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। और मैं नहीं कहूंगा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने के लिए आप कोई भी अपनी जॉब छोड़ दें या कोई बिजनेस छोड़ दें, उसको साथ साथ करते जाइए और साथ साथ इसको भी करते जाइए। 4 से 5 का अलार्म लगा लीजिए, 4 से 5 आपका अलार्म फिट हो जाना चाहिए, आपको इवन पौने 4 बजे आपके बीप बीप बज जाना चाहिए, और आपको सिर्फ वेबिनार में आना है डेली। अपनी कलम रेडी रखनी है और हम भी बताते रहेंगे, आप समझते रहेंगे। तो आज काफी लोग कहते हैं कि ये बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाईफाई इन इंडिया। तो मैंने कहा देखिए, कई बार मैं समझा चुका हूँ वाईफाई का फ्यूचर क्या है। वाईफाई आज हिंदुस्तान में छोटे बच्चे से लेकर 90 साल तक हर आदमी आज की डेट में वाईफाई है। अपनी चॉइस का काम ढूंढना बंद करिए, औरों की चॉइस का काम करना शुरू करिए। ये है आज फ्यूचर ऑफ इंडिया। अपनी चॉइस का काम, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मैं ये सोचता हूँ, इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। पहली बार आप कोई प्रमोद सिन्हा जी कोई काम करने जा रहे हैं तो पब्लिक चॉइस का काम है, और क्योंकि पब्लिक चॉइस का काम आप करने जा रहे हैं, आपके डेली 4 से 5 गेस्ट होने चाहिए। अगर 4 से 5 गेस्ट आपके नहीं है तो प्लीज मैं चाहूंगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक योर गेस्ट इन द वेबिनार। अपने लोगों को इमीडिएटली 1 घंटा पहले कॉल करना शुरू करें, उनको इनवाइट करें और वेबिनार में जोड़िए, और उनके नाम से लिंक बना के भेजेंगे तो जल्दी जुड़ेंगे वो। मेरा ये भी पॉइंट है। और उनके आने का फायदा क्या होगा, या तो इन्वेस्टर बनेंगे या आपके साथ मिलकर काम करेंगे, दो ही चॉइस है। और अगर आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो उससे भी आपको कमाई होगी, डिवाइस बिकेगा उससे कमाइए, रिचार्ज आएगा उससे कमाइए। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में लोग कहते हैं कि ये बताइए कि, फिर भी मैं समझना चाहता हूँ 1 लाख लगा के क्या कमा सकते हैं। तो बता दूं 1 लाख ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि 1 लाख में 5 डिवाइस आ गए मान लो उसके, और उसने 5 डिवाइस लगा दिए, और 5 डिवाइस का मतलब है 1 लाख में अगर वो किराया कमाने जाता है तो
उससे क्या आता है। मैंने किराए का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि पैसिव इनकम है रिचार्ज में, रेगुलर इनकम है रिचार्ज में। आज रिचार्ज रोमिंग और आज की डेट में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट है। जब नेटवर्क मेरा होगा तो मैं जो दिखाना चाहूँ वो दिखा सकता हूँ, पुश ऐड चला सकता हूँ मैं। आज एडवर्टीज जैसे यूट्यूब आपको दिखाता है, गूगल दिखाता है, ट्विटर दिखाता है, फेसबुक दिखाता है। जब भी आप कुछ खोलते हैं, वो आप जो देखना चाहते हैं उससे पहले कुछ पॉपअप खोलता है, और जो आप देखना नहीं चाहते वो भी आपको दिखाता है, और आप देखते हैं। जब तक देखते हैं उसमें काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 5 सेकंड 10 सेकंड आप अपनी मर्जी के बिना वो देखते हैं डेली, जो वो दिखाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, पुश एड्स। तो आज जब आप अपने एरिया में कहीं पे भी होंगे और नेटवर्क बन जाएगा, नेटवर्क बनने के बाद आप चाहते हैं मैं कोई ऐड दिखाना चाहता हूँ, उस नेटवर्क के अंदर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तभी मैंने कहा कि आज की डेट में हिंदुस्तान में जो आदमी फ्रेंचाइजी लेगा वो आने वाला पार्षद है। वाईफाई ऑपरेटर की फ्रेंचाइजी जो लेता है, और आने वाली विधानसभा लेगा वो आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर है, और आने वाला जो डिस्ट्रिक्ट लेगा वो उससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मैंने कहा था पार्षद होंगे जो फ्रेंचाइजी लेंगे, जो विधानसभा लेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होगा आने वाला एमएलए, और जो आज सीएनएफ लेगा स्टेट की वो आने वाला सीएम। मतलब कहने का मतलब एमपी बनेगा। तो उसका रीजन है जब पावर ऑफ एड उसके हाथ में होगी तो वो जो दिखाना चाहता है वो दिखा सकता है। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, ओटीटी के साथ रोमिंग आ रहा है। तो लोग कहते हैं रोमिंग कैसे आ जाएगा गौरव, पहले तो 1 लाख पे वहीं आ जाते हैं, फिर कमाया क्या हमने था। 1 लाख रुपए आ गए, हमने 60% पीडीओ का देना था। पीडीओ मतलब नीचे रिटेलर, 60,000 रुपए 60% बना। 60% में से खर्चा क्या किया हमने, 5 डिवाइस का हमने 3,000 के हिसाब से खर्चा किया। 100 Mbps 3,000 में आ जाती है, और 3,000 का मतलब हो गया 3 मैक्सिमम। आप किसी का ये 2-2.5 हज़ार का भी रेट है, कहीं 3.5 का भी रेट है, तो मैं 3 पकड़ के चल रहा हूँ। उसमें अराउंड 15,000 रुपये खर्चा हो गया 100 Mbps कनेक्शन का। 5,000 रुपये मिसलेनियस मान लिया मैंने, और ऑक्यूपेंसी को भी 50% मान लिया। मतलब 60,000 की जगह मैंने 30,000 मान लिया रेवेन्यू, मतलब हर डिवाइस में आधे ही लोग आए। और रोमिंग का पैसा भी जीरो मान लिया मैंने, अपने यूजर की बात कर रहा हूँ। और उसमें मैंने जब बात करी तो 30,000 में से 15,000 रुपए की जगह 20,000 माइनस कर दिए, तो 10,000 बचा। कहा आप रेंटल की में 1 लाख का जहां इन्वेस्टमेंट होती है वह 500 रुपए भाड़ा आता है रेंटल। कमर्शियल में 500 रुपए 50 पैसे की रिटर्न है, रेजिडेंशियल में 250 रुपए 25 पैसे की रिटर्न है, और इसमें 1 लाख पे 10,000। 50% ऑक्यूपेंसी में कोई रोमिंग की बात नहीं कर रहे, कोई एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू की बात कर रहे। और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इज द फ्यूचर ऑफ वाईफाई नेटवर्क। आज पीएम वाणी सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। सोचिए, जो इतना बड़ा नेटवर्क होगा, सोसाइटीज में आप लगाइए, मॉल्स में लगाइए, पार्क में लगाइए। एक ब्रॉडबैंड सोसाइटी में लगाने से क्या होगा, सोसाइटी में अंदर घुसना है तो वहां स्क्रीन लगे हुए हैं, और स्क्रीन पे टीवी पे ऐड चलती रहती है, उसके लिए वायर लगानी पड़ती है, वहां पे स्क्रीन का पैसा खर्च करना पड़ता है, सोसाइटी वालों को पैसा खिलाना पड़ता है वायर डालने के लिए, और हर महीने कुछ किराया भी देना पड़ता है। और कमाई क्या होती है, एडवर्टीजमेंट। उस टीवी से बेटर है कि हम 200 लोगों की सोसाइटी में जाएं, एक कनेक्शन फ्री करें और 199 कनेक्शन बेचें। जिसके आप लगा रहे हैं उसका बोले कि 600-700 रुपए आपका बिल आ रहा है, कल से उसे मैं भरूंगा, कल से उसे पे मैं कर दूंगा, और 600-700 कनेक्शन को 1,000-2,000 कनेक्शन कन्वर्ट करें, और उसको जो यूजर वाला सेक्शन था उसको सेलर वाला कनेक्शन बनाया, उसी की वायर निकाल के इस पे लगाए, और खिड़की पे और उसकी छत पे जहाँ पे सूटेबल हो हमसे डिस्कस करके हमसे पूछिए, वहां उसे लगाइए। लगाने के बाद आप देखेंगे जब वो 100 उस एक कनेक्शन से 199 कनेक्शन वहां से बेचेगा, तो वो वाईफाई ऑपरेटर बनेगा नहीं बनेगा। आज की डेट में उसे कोई रेंट नहीं देना। सबसे बढ़िया फोन पे जो हर बंदा देख रहा है, जो हर बंदा ब्राउज कर रहा है, उसकी पकड़ में आ गया, डाटाबेस उसके हाथ में आ गया। जितने लोगों ने ऑन किया कहते हैं कि क्या इस डिवाइस का कोई और हिडन खर्चा है। सर इसका 1,500 रुपए खर्चा है। वो किस चीज का बताया, तो साल का, वो भी आप जितने भी लोग कनेक्ट होकर उनके लॉग मेंटेन करने पड़ते हैं। लॉग का मतलब है जितने लोग इस पे आए उसके लॉग मेंटेन करना। लॉग मेंटेन करने का मतलब है कि आज 1,500 पे कंट्रोल रूम की जगह वो हंटर किया कंट्रोल रूम, डाटाबेस लॉग फाइल मेंटेन करनी पड़ती है व्हेन यू आर स्टार्टिंग सेलिंग वाईफाई। आप अगर वाईफाई बेच रहे हैं तो जितने लोग, जैसे आप कॉल डिटेल निकालते हैं, ऐसे सबका लॉग हमें मेंटेन करना पड़ता है। वो लॉग मेंटेन करने के लिए 1,500 रुपए एक डिवाइस का खर्चा है सालाना। 1,260 हमें पड़ता है, हम चार्ज करते हैं 1,500। तो लोग कहते हैं कि 1,260 से 1,500 क्यों गुजार करते हैं, क्योंकि इसमें आपका लोड बढ़ता जाएगा तो आपको और खर्चा करना पड़ेगा।
तो आपको पहले से ही 1500 लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि बार बार रेट ना बढ़ाया जाए। इसमें आपका फिर कंट्रोल रूम, आपको इको लॉक फाइल मेंटेन नहीं करनी, आप सिंपल काम करिए, टेंशन फ्री हैंड होल्डिंग पूरी हम दे देते हैं। तो लोग कहते हैं कि सर और क्या क्या देते हैं, तो मैं बता दूं कि हम वो सब चीज दे रहे हैं। इंडिकेटर लगे हुए हैं, फ्रेंचाइजी आप ले ली, विधानसभा ले ली, और हमारे कदम ताल पे चलिए। हमारे इंडिकेटर जो लगे हुए हैं, जैसे पहाड़ पे लोग एरो मार्क लगा देते हैं, मैंने कहा हमने ऑलरेडी इसमें पैसा कमाया है, और एक हम ही है जो आज की डेट में हाईएस्ट अर्नर है पीएम वानी के। हमने अब तक 45 to 46 lakhs अब तक हमने सिर्फ यूट्यूब पे खर्च किया है। अराउंड 1400 कॉल पर डे हाईएस्ट आई है हमारे पास, और 300 कॉल लोएस्ट आई है हमारे पास पर डे। मतलब इतने लोगों ने कॉल किया। आज हमारी फैसल रहा रही है, लोगों को चाहिए कौन सी कंपनी, मतलब वो कंपनी की डिमांड हो, जिसका जिसके लिए सामने से लोग मांगे कि हमें इस कंपनी का चाहिए। तो आज हमारी कंपनी की जो डिमांड है, जिसकी लीड्स की बात करो, सबसे लीड्स हमारे पास है, इसलिए हम दे भी पा रहे हैं। लोग कहते हैं सर कितनी लीड, दोबारा बता दीजिए लीड्स क्या देते हैं। सर जो हमसे मांगेगा, नाम नंबर मेल आईडी, उसका आपको हम दे देंगे, और आप उसको बेचिए। आप हमारी लीड से जो कमाई होगी उसका 10%, और आपके रेफरेंस से जो बिकेगा उसका 20% वो आपको मिलेगा वन टाइम। एंड उसके बाद रिचार्ज इनकम। लोग कहते हैं कि कैसे सर, लीड दोबारा समझाइए आप क्या। तो मैंने बोला फ्रेंचाइजी मतलब हमारा एक पिन कोड, उसको हम 300 लीड पर डे देते हैं, जिससे वो सबसे पहले अपने पैसे निकाले। 300 लीड में से मैं मानता हूँ उसकी 3 से 4 सेल हो जाएगी आराम से। 3 से 4 सेल का मतलब वो अपने पैसे निकाल। विधानसभा लाख रुपए देते हैं, आप उसको 1000 लीड देते हैं, 1000 लीड का मतलब है कम से कम 10 सेल। और 2000 देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को, और 5000 देते हैं सीएनएफ को। लीड्स का मतलब वो आदमी जो इंटरेस्टेड है, जो पीएम वानी लेना चाह रहा है, उसका नाम नंबर मेल आईडी। मैंने कहा है इंडिया को बेचेंगे, पूरे इंडिया को कूपी और रिचार्ज से कमाएंगे। वही सक्सेस का फॉर्मूला है जो मैंने यूज किया, जिससे मैंने पैसा कमाया, और मैं वही आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप कोई और फॉर्मूला ईजाद करना चाहते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी चॉइस, मेरी पसंद, मेरी सोच क्या कहती है, उससे बेटर है कि आप जो टेस्टेड ट्राइड फॉर्मूलेज हैं, जिससे कि आज अगर आप ध्यान से देखें तो मोबाइल क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और इंटरनेट क्रांति तीनों आ चुकी है, और उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया है मोबाइल क्रांति में, जिसने आते ही मोबाइल को बेचना शुरू कर दिया। जो मोबाइल का यूजर बना दोस्तों, उसने पैसा नहीं कमाया। कंप्यूटर क्रांति में भी वही हुआ कि जो कंप्यूटर आते ही जिसने बेचना शुरू कर दिया वो पैसा कमा गया, जो कंप्यूटर यूजर बन के बैठ गया उसने नहीं कमाया। इंटरनेट क्रांति में भी सेम हुआ, सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जो इंटरनेट यूजर बना। जिस उसने इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया उसने कमाया, जो इंटरनेट यूजर बन के बैठ गया उसने नहीं कमाया। डिजिटल पेमेंट क्रांति में भी यही हुआ। तो क्या वाईफाई क्रांति में भी हम ये होने देंगे? नहीं होने देंगे। मैंने आते ही उन गलतियों से सीखा जो पहले के लोगों ने की थी, और वो गलती हमने रिपीट नहीं करी। हमने आते ही वाईफाई को बेचना शुरू कर दिया, वाईफाई के लाइसेंस को बेचना शुरू कर। तो मेरा ये कहना है प्रमोद जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। आप वो 4-5 गलतियां जो ऑलरेडी करी है, उन्हीं गलतियों सीखिए, अपना नया एक्सपेरिमेंट ना करें। हम उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें? क्या फायदा समझने का, सीखने का, अगर सेम गलती हम कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आते ही आप वाईफाई सेलर बनिए। और वाईफाई सेलर के लिए प्रमोद जी आप लिस्ट मंगा लीजिए अपने एरिया की। अगर आप ऑलरेडी हमारे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी हैं जो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली अपने वेबिनार, सेमिनार और इवेंट शुरू करें। तीनों चीजें बहुत जरूरी। लोग कहते हैं क्या जरूरी है पीएम वानी के लिए? वेबिनार, डेली वेबिनार करना, डेली सेमिनार करना, और मंथली इवेंट करना। क्या आपने कोई मंथली इवेंट किया? क्या आपने कोई चाय पर चर्चा रखी? क्या आपने कोई किटी पार्टी रखी? या आपने किसी जगह की संबोधन दिया किसी मंच पे जाके? तो मेरा ये कहना है सेल्फी बूथ जरूर रखिए, और वहां पे सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बनिए। हमने 45,000 का सेल्फी बूथ हर इवेंट पे ले जाना शुरू किया, और हमने एक इवेंट पे जाके सीखा, हमें किसी ने चढ़ाया और हम चढ़ गए, और उस पर सेल्फी बूथ पे घुमाया हमें, और हमने देखा कि ये बड़े काम की चीज है। 45,000 का हमने खरीद लिया, 45,000 रुपीज का है सेल्फी बूथ, और उस सेल्फी बूथ को लेके हम चढ़ गए। और वो सेल्फी बूथ आजकल हम स्पॉन्सर्स की तरह हर इवेंट में भेज रहे हैं, जिस जहाँ पे लोग हमें मिल रहे हैं। और उस 45,000 में दोस्तों कम से कम हमें 7 से 8 लाख का बिजनेस दे दिया है कैश में। मतलब 7 से 8 लाख का धंधा कर चुके हैं, अपनी कॉस्ट निकाल चुका है। तो अभी हमने एक सेल्फी बूथ और खरीद लिया है। तो मेरा ये कहना है सेल्फी बूथ को सीरियसली ले। सेल्फी बूथ को लोग समझ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, समझा ही नहीं रहे। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमारे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर जरूर ले उसको। तो आप ना कॉल सेंटर जरूर शुरू करें। लोग कहते हैं पीएम वानी ही बहुत है, नहीं पीएम वानी बहुत नहीं है सर, कॉल सेंटर बहुत जरूरी होना चाहिए। 12,000 में पर सीट हम दे रहे हैं, आप कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करिए, और उसमें हम ऑटोमेटिक डायलिंग, आपको ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग के साथ दे देंगे। आपको डिवाइस भी जो मिलेगा आप उसे घर रख सकते हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी हमारी आई है उसमें आपको डिवाइस भी घर रख सकते हैं। तो आप ध्यान से रखिए, जो मैं आपको राउटर, उसका सिर्फ खर्चा होगा दो, एक सिम का जो भी आपका बिल आ रहा है उसका खर्चे के अलावा कोई खर्चा आपका नहीं।
कहने का मतलब एक तरह से आपको जैसे ही आपने डिवाइस लगा लिया तो आपको ऑटोमेटिक डायलिंग और रिकॉर्डिंग सब मिलेगी, और वो एक हार्डवेयर भी आपको साथ मिल जाएगा जिसके अंदर वो सिस्टम फिट है। तो ऐसे उसके ज्यादा ओवरहेड्स नहीं, उसके लिए आपको पीसी चाहिए, ठीक है, आप पीसी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पीसी को ज्यादा लंबी कॉस्ट नहीं है। आपको सर्वर नहीं चाहिए होंगे, आपको रैक्स नहीं करेंगे, आपको डायलर्स नहीं चाहिए होंगे, आपको हेडफोन नहीं चाहिए होगा, उन सब चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आज ये बहुत बढ़िया चीज मिल रहा है उसकी। उसके बाद लोग कहते हैं सर हमें ये बताइए कि आज की डेट में पीएम वाली के अलावा और क्या है आपके पास। तो बताया तो बिना किराए की दुकान, मार्केटिंग विदाउट कैश। मार्केटिंग विदाउट, आप जैसे ही कैश डालेंगे, मैं टाइप कर देता हूँ, आप भी टाइप कर लीजिए, आप भी लिख लीजिए। काफी लोग देखते नहीं है, काफी लोग कहते हैं भाई साहब हमने देखा नहीं पर कमाना है हमें। तो बता दूं भैया, मेरे पास स्कीम नहीं है, सिस्टम है। आप जब तक किसी प्रोडक्ट को समझेंगे ही नहीं, मैं कैसे बताऊं आप कैसे कमा सकते हैं। अगर मुझसे कमाना है तो मेरे प्रोडक्ट को समझिए, और उसके बाद आप उसके प्रोन्स एंड कॉन को समझिए। हमारे जो भी प्रोजेक्ट है, कोवर्किंग, चाहे हम बात कर रहे हैं बार्टर की बात कर रहे हैं, कोवर्किंग की बात कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हमने प्रॉफिटेबल किए हैं। उसकी लेगेसी आपको मिल रही है, आज 23 साल पुरानी लेगेसी आपको मिल रही है। और हम 2000 से लेके 2023 हो गए बिजनेस में। हम लोग कौन है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या काम करते हैं, तो बता दें। हम हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, झीला, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज कमर्शियल लीजिंग की सबसे बड़ी कंपनी रहे। हमने इंडिया रोल आउट किया। मैंने एयरसेल से लेके, टाटा डोकोमो से लेके, एस्कोटेल से लेके, हज से लेके, एमटीएस से लेके, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके इंडिया रोल आउट, इनकी ब्रांचेस खोली है मैंने, इनके एंट्री लगाया मैंने पूरे इंडिया में। और मैंने टाटा आईजी, भारतीय फ्यूचर जल्दी, रेलिगेयर, मैक्स, योक लाइफ, इन सब की ब्रांचेस खोली है इंश्योरेंस कंपनीज की। और मैं 100 ब्रांच से ऊपर खोली है पूरे इंडिया में, खोली हूँ, रैपिड खोली हूँ, रैपिड एक्सपेंशन और इंडिया रोल आउट, विशाल मेगामार्ट, शॉपर स्टॉप, मल्टीप्लेक्स, बीकानेर, वॉक्सवैगन, स्कॉडा, टीवीएस, हीरो, इन सब के लिए हमने काम किया है। हमने एटीएम लगाए, हमने मुत्थू खोले पूरे इंडिया में। और तभी हमें हिंदुस्तान भली भांति जानता है और हम हिंदुस्तान को भली भांति जानते हैं। घाट घाट का पानी, घाट घाट की वाणी। हिंदुस्तान में हर 100 किलोमीटर पे भाषा, काम करने का तरीका वो चेंज हो जाता है। तो हिंदुस्तान में जिसके साथ सरदार नहीं है, पंजाब जाएगा उसके हाथ से। जिसके साथ तमिलनाडु नहीं है, तमिल नहीं है, वो तमिलनाडु काम नहीं कर पाएंगे। बंगाल के साथ बंगाली चाहिए। तभी हमने कहा जैसा देश वैसा भेष। अगर हमें हिंदुस्तान में पीएम वाणी को स्टैब्लिश करना है तो हमें फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, विधानसभा हमें स्टैब्लिश करने पड़ेंगे और हमें अपने वर्किंग हैंड बढ़ाने पड़ेंगे। हमें लोकल आदमी का साथ चाहिए होगा। लोकल आदमी का साथ का मतलब हिंदुस्तान का लोकल आदमी ही हिंदुस्तान के लोकल आदमी को सर्विस दे पाएगा। अगर आप ये मानते हैं कि सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी क्यों बना रहे हैं, तो उसका भी जवाब दिया। वर्ल्ड में फ्रेंचाइज एक्सेप्टेबल मॉडल है। दुनिया दे रही है, दुनिया ले रही है प्रमोद जी। आज मेरा बनाया हुआ मॉडल ही है फ्रेंचाइजी। हमने बनी हुई चीजों की आरएनडी ना करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज और स्टैब्लिश चीजों को हमने पीएम वाणी में इंटीग्रेट किया। लोग कहते हैं पीएम वाणी में पिन कोड क्यों लेके आया। पिन कोड किसका बनाया हुआ है, पिन कोड भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। हमने पिन कोड वाइज फ्रेंचाइज क्यों दी, हमने विधानसभा ही क्यों दी, कि विधानसभा को झगड़ा ही नहीं। विधानसभा सब बहुत आराम से समझते हैं, समझा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट को भी समझाने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रिक्ट भी गवर्नमेंट के बनाए हुए। हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने कहा हम अकेले नहीं काम करेंगे, मैं रोज हारेगा हम रोज जीते पे अगर आपको विश्वास है, क्योंकि मैं इस नारे पे ही काम कर रहा हूँ और मैं शुरू से बार बार यही कह रहा हूँ। जो आदमी हम बोल के काम करेगा, जो राठौड़ जी का, प्रमोद सिन्हा जी का, विनोद जी का, बैजनाथ यादव जी का, निधि जी का, सबके साथ चलेगा वही कामयाब है। अगर सोचे कि मैं अकेला पूरा इंडिया कर लूं, तो हिंदुस्तान में आपको सोचिए कि 3250 विधानसभा है, 648 डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट रोज करूंगा मैं तो 3 साल लग जाएंगे मुझे हिंदुस्तान में वापस आने में। इतना बड़ा हिंदुस्तान, तो क्या आसान है कि एक आदमी हिंदुस्तान कर लेगा। तो कई लोग कहते हैं मैं अकेला कर लूंगा, मैं कहता हूँ मेरे को हंसी आती है जब वो कहता है कि अकेला कर लूंगा। मैंने अभी डॉक्टर अमित महेश्वरी को बताया, उन्होंने कहा यार इंडिया बहुत बड़ा काम किया इंडिया में, मैंने ये किया, मैंने इंडिया में। मैंने उनको बोला सर इंडिया बहुत बड़ा है सर, 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बता दूंगा स्टेट भी नहीं बता पाएंगे। हिंदुस्तान की सच्चाई है, मैंने किया इंडिया, मुझे पता है इंडिया कितना बड़ा है। और तभी मैंने कहा कि आज इंडिया को कोई अकेला आदमी नहीं कर पाएगा, ये बुल है। जितने मैंने कहा टेलीकॉम में या तो लोग अर्श पे जाएंगे या फर्श पे जाएंगे। कई बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आई, हच आया कुत्ता लेके, कहा गया वो कुत्ता, आज आपको कहीं दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी कंपनी एसआर आई, कहा एसआर टेलीकॉम, कहा एस्कोटल गया, कहा गया टाटा डोकोमो, कहा गया आज की डेट में एमटीएस सिस्टम, रशिया की सबसे बड़ी कंपनी, कहा गया टेलीनॉर,
टेलीनॉर जो नॉर्वे की कंपनी, सबसे टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी टेलीनॉर बन के आया, यूनिटेक कहाँ चला गया, ये सब आपके सामने है। तो हिंदुस्तान में जितने लोग आएंगे और जो सोचेंगे हिंदुस्तान को हम ड्राइव करेंगे, लोगों को आप ड्राइव नहीं करेंगे, लोग आपको ड्राइव करेंगे। आपको पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ेगा, कस्टमाइज बनना पड़ेगा, आपको पब्लिक के हिसाब से समझना पड़ेगा। उड़िया जिसके साथ नहीं है तो उड़ीसा नहीं कर पाएगा, जिसके साथ सरदार नहीं है वो सब पंजाब नहीं कर पाएगा, जिसके साथ बंगाली नहीं है वो बंगाल नहीं कर पाएगा। आपको नॉर्थ ईस्ट का आदमी चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर आप इस बात से सहमत है तो आप समझ लीजिए कि आपने नाड़ी पकड़ ली हिंदुस्तान की। तभी हमने कहा कि हमें लोकल आदमी चाहिए, हम अकेले काम नहीं करेंगे, और हम सबका साथ सबका विकास। जो गवर्नमेंट कह रही है, मोदी जी इतने बड़े ब्रांड है वो सिखा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो आज इतनी बड़ी लीडरशिप हमें कह रही है कि इसमें काम करिए, तो लोग कहते हैं आप ज्यादा और क्यों नहीं ज्यादा बताते। मैंने बोला भाई साहब बताना ही नहीं चाहिए, मुझे समझ में आता समझ क्यों रहे। जब इतनी बड़ी लीडरशिप कह रही है कि रास्ता सही है तो हमें सीधा सीधा उसकी पूछ पकड़े चलना चाहिए। और आज मेरा ये मानना है जितनी एनर्जी मैं सीखने में लगाऊं, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने में क्यों ना लगाऊं। जब वो सिखा रहे हैं, ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये रास्ता सही है, इसी पे काम करो, तो हमें सीधा फोर्स लगा देनी उसको इम्प्लीमेंट करने में। ये सोच के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप इमीडिएटली पीएम वाणी को शुरू करिए। लोग कहते हैं कि पहले सीख लें, सर 1.5 साल मुझे हो गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए कि आप एक दिन में कैसे सीख जाएंगे। तो आई थिंक राठौड़ जी इस बात से सहमत होंगे। राठौड़ जी किसी बगीचे में बैठे, अच्छे अच्छे पेड़ दिख रहे हैं पीछे, तो मैं चाहूंगा कि आप भी सर देखिए, स्माइल बड़ी अच्छी है, ऊपर से मूंछ बड़ी अच्छी है सर। तो राजपूत जी भी जुड़ गए। तो मेरा ये मानना है कि आप जहाँ भी जुड़े, मतलब ये अच्छे मन से जुड़िए और ये सोच के जुड़िए कि मुझे कमाना नहीं है, मुझे कमाना है। अगर आप इस सोच के साथ जुड़ेंगे तो 100% कमाएंगे। जो आदमी इसमें, जितने भी लोग आए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी आदमी का, पर जिसने ये काम मैं कमाऊंगा उसने कुछ नहीं कमाया। जिसने कहा मैं पब्लिक को कमाऊंगा, पब्लिक के लिए काम करूंगा, वो अथा कमा जाएगा। लोग कहते हैं मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए पीएम वाणी में, तो मैं कहता हूँ मैंने कमवाने के लिए काम किया, आपने कमाने के लिए काम किया। तो अगर आपकी सोच भी ये रहे कि मैं कमाने आया हूं, तो बिल्कुल ना करें। हमेशा तब सोच के चले कि आज भी मेरे साथ कुछ लोग आके बैठे हुए थे, मैं उनको यही समझा रहा था कि देखिए आपको थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज पब्लिक चॉइस करने का अगर काम ढूंढ रहे हैं आप, तो इससे अच्छा काम नहीं है। मेरी चॉइस मैंने छोड़ दी, पब्लिक चॉइस का काम करने लग गया। तो आप पब्लिक चॉइस का काम करने शुरू करिए। वाईफाई पब्लिक चॉइस के लिए, वाईफाई मेरे लिए नहीं है, वाईफाई हर उस आदमी के लिए, सब्जी वाले के लिए, रेहड़ी वाले के लिए, आज जितने लोग ढाबे वाले हैं उनके लिए, ये उन लोगों के लिए। जैसे क्यूआर कोड, जब क्यूआर कोड आया था, याद करिए क्या होता था। सर पेटीएम ले लेंगे क्या, सर गूगल पे ले लेंगे, वो कहता था भाई साहब पेटीएम। आज उल्टा हो गया, वो उल्टा कहता है कि सर पेटीएम करेंगे, गूगल पे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये बदलाव है, 5 साल में बदलाव आपके सामने आ गया। वो टाइम भी दूर नहीं है कि लोग कहेंगे दाल मेरे यहाँ खाइए, वाईफाई फ्री में यूज करिए। वो टाइम भी दूर नहीं है, ज्वेलरी मेरे यहाँ लिखिए, फ्री वाईफाई यूज करिए। होटल में जाते ही पासवर्ड मांगना, पासवर्ड देने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक पासवर्ड से पूरा इंडिया चलेगा। मेरा पासवर्ड, मेरा वाईफाई का जमाना चला गया है। एक पासवर्ड यहां से लेके कन्याकुमारी तक, आप वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग, हांगकांग सिंगापुर तक, वो आज पूरा इंडिया में स्टैब्लिश हो चुका है नेटवर्क। और अब होना नहीं, इसका चिंगारी लग चुकी है, ऑलरेडी लोग आ चुके हैं। और आज कुछ लोग आज नहीं समझेंगे। जैसे मैंने बिटकॉइन खरीदा, मैंने 16,000 में खरीदा था, उस टाइम लोग पागल कहते थे। आज कहते हैं सर आपने बहुत सही टाइम खरीद लिया। आज जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, बिटकॉइन का बाप आ चुका है। और अगर आप आज भी इसको मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 100 दिन बाद कोई आदमी नॉक करके आपको बताएगा सर पीएम वाणी, तो आप याद करेंगे आज की डेट को, 11 जनवरी याद रखिएगा। और वो कहेंगे कि सर आपने पीएम वाणी सुना जरूर पहले था। और आपकी ये भी गलतफहमी दूर कर दूं, कई लोगों को लगा मैंने पहले ज्वाइन करके बैठ गया तो मैं कमा जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पहले ज्वाइन करने से फायदा तब होता है जब आपको भागना आता हो। अगर आप भागे ही नहीं और लेके खड़े हो गए तो उसका पहले ज्वाइन करने का फायदा ही नहीं। पहले जैसे गन, जैसे आप रेस में भागते हैं और एकदम से आवाज आती है पटाख, अब एक तो भागा नहीं और एक खड़ा हो गया, वो कह रहा है मैं जीत जाऊंगा बिना भागे, क्योंकि मैं यहां तक तो पहुंच गया। उसकी हालत वो हो रखी है, वो भाग नहीं रहा, वो गन पर पॉइंट लगा के बैठा और वही खड़ा हो गया हाथ पे हाथ रख। हम भाग रहे, हम 1.5 साल से भाग रहे हैं, और सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक पीएम वाणी का नाम जप रहे हैं। पीएम वाणी, पीएम वाणी और पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी। मैंने हमेशा कहा है कि पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी है, और पीएम वाणी का ब्लूटूथ का भाई है वाईफाई का।
बिना वायर का जमाना आ चुका है, वायर के सामने वायरलेस टिके, वायर के सामने वायरलेस के सामने वायर कभी नहीं टिकेगा। लोग कहते हैं कि आज इंटरनेट वाईफाई में क्या फर्क है, आज मैं ये बता दूं इंटरनेट और वाईफाई का फर्क भी नहीं समझ लीजिए। आप एरोप्लेन से उड़ रहे हैं और नीचे उतरते हैं और तेल भरवाने के लिए तेल भरवाते फिर उड़ जाते हैं, तेल भरवाते फिर उड़ जाते हैं। तो लोग कहते हैं, आप सोचिए आपको कल कहेंगे कि एरोप्लेन डिपेंडेंट है पंप पे, नहीं ऐसा नहीं है, एरोप्लेन पंप पे डिपेंडेंट नहीं है। हम तो इस पंप से नहीं तो उस पंप से तेल तेल तो हम किसी से भी खरीद लेंगे, बट मैं नीचे उतरता हूँ तेल भरवाने के लिए, इसका मतलब मैं एरोप्लेन की जगह रोड नेटवर्क नहीं बन जाऊंगा। अगर वाईफाई नीचे उतरता है तेल भरवाने के लिए, इसका मतलब वो एयर नेटवर्क से रोड नेटवर्क नहीं बन जाएगा। और आज की डेट में ये बदलाव जो है, ये मुझे भी बहुत लेट समझ में आया, मैं भी धीरे धीरे समझाता रहा। और जब लोगों को मैंने समझाया तब मुझे समझाया कि वाईफाई कितने टाइप के हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी कहाँ की है, किसने इन्वेंट किया था वाईफाई। जब मैंने पढ़ा और मैंने जाना तो मुझे समझ में आया कि इंटरनेट का वाईफाई से कोई लेना देना नहीं। जैसे एक आदमी दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है, और आज की डेट में एयर से जा रहा है, जो एयर ट्रेवल है वो है वाईफाई, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो और ट्रेन ट्रांसपोर्ट वो हो गया वायरलेस, वायर। तो वायर का आप सोचिए एयर नेटवर्क और कहा वायर। तो आज की डेट में अगर आप एयर नेटवर्क में जा रहे हैं तो आपको बहुत बड़े झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कंट्रोल रूम सेटअप नहीं करना है, इंटीरियर नहीं करना है, एम्प्लॉय नहीं रखने हैं। अगर आप ऐप बेस्ड बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि मुझे आपको झिकझिक वाला काम नहीं करना, दुकान नहीं खोलनी है मुझे, मुझे मतलब एक्सपायरी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गोडाउन नहीं खोलना है, मुझे ग्राहक ना ढूंढना पड़े, सुबह शटर ऑन ना करना पड़े, रात को शटर डाउन ना करना पड़े, मैं कस्टमर डिपेंडेंटली मतलब आज रिक्रूटमेंट ना करनी पड़े, तनख्वाह कम बांटनी पड़े, ओवरहेड्स मेरे कम हो और मैं दूर से बैठ के अपनी चीजों को ट्रैक कर सकूं। आज कनाडा बैठ के भी आप अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, वो है वाईफाई, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ऐप बेस्ड बिजनेस है। जैसे ओला, जोमैटो, जेप्टो, आज जितनी भी आप ऐप देख रहे हैं, आप जितनी आप अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, पेटीएम की बात करें, सारी ऐप है और ऐप में बिजनेस दुनिया ढूंढ रही है, सिर्फ आपको बताने की देर। आज आप अगर 1,000 लोगों से पूछेंगे कि सर वाईफाई में पीएम वाली, और आप सिर्फ ये पूछेंगे वाईफाई ऑपरेटर, तो आज 700 प्लस वीडियोस हमारी, और सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी पीएम वाली पे। और हम यूट्यूब के थ्रू आज की डेट में करोड़ों लोगों तक हम पहुंच चुके हैं, घर घर तक। जैसी बिना किराए की दुकान डालेंगे सबसे टॉप पे हम मिलेंगे। लिखिए आप, बिना किराए की दुकान, क्या सुना था आपने, बिना किराए की दुकान 10% सेल पे दुकानें मिल जाए रिटेलर्स को। तो आप प्रमोद सिन्हा जी सिर्फ पीएम वाली के लिए ना जुड़े, आप बिना किराए की दुकान को सुने समझे। राठौड़ जी आप भी खोल के देखें, क्योंकि जब आप खोल के देखेंगे, लोग कहते हैं क्यों बोलते हैं आप बिना किराए की दुकान, क्यों बोलते हैं मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए। मैं इसलिए डालता हूँ दोस्तों, उसका रीजन है हिंदुस्तान में वो चलेगा जो 1+1, 1+2, 1+3, एक के साथ 3 फ्री अगर है तो आप कामयाब हैं। आपके पीछे लाइन लग जाएगी। आज आप बिना किराए की दुकान आप डालिए मार्केटिंग विदाउट कैश। बार्टर क्या होता है, बार्टर का मतलब है आप होर्डिंग लीजिए, बदले में सामान दीजिए। पुराना जमाना, मेरे खेत में चावल है तेरे खेत में गेहूं, एक्सचेंज। बार्टर के बिजनेस में हम 9 साल से है। आज आज हम कोवर्किंग बिजनेस में अराउंड 6 साल से है। अपना खाना खाते हैं, दुनिया का डब्बा पैक करा के लाते हैं। वाई ऑफिस करके हमारी कंपनी है, जहाँ पे हम सीटें और कैबिन बना के किराए पे देते हैं। आज 20-22 बिल्डिंग है हमारी, और हम द्वारिका, शक्तिनगर, गुड़गांव, ऐसे हमने ब्रांचेस बना रखी है जहाँ हम एक सीट किराए पे देते हैं। वर्चुअल ऑफिस, एड्रेस बेचते हैं हम 300 लोगों को, हमने एड्रेस बेचे हुए हैं जो दिल्ली का एड्रेस हमारा यूज करते हैं। और हर साल हमें 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करने का, मतलब उनकी कंपनी भी हमारे रजिस्टर्ड है, उन्होंने हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा रेंट एग्रीमेंट तीनों हमसे लिया हुआ है, बैठते नहीं है वो। और हर साल बिल भेजते हैं। लोग कहते हैं सिर्फ एड्रेस ही चाहिए, तो सिर्फ 12,000 रुपये साल का वर्चुअल ऑफिस डालिए आप। वर्चुअल ऑफिस टाइप करते हैं, टॉप पे वीडियो आएगी, सिर्फ टाइप करिए वर्चुअल ऑफिस। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, आप टाइप करते हैं जी। जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहूंगा, आप सोचेंगे बाद में देख लूंगा, बाद में कभी नहीं देखते आप लोग। जो आपने अभी देख लिया वही आप देख पाएंगे, बाद का मतलब है कि कभी नहीं। तो मेरा ये है कि आप टाइप करिए, आपके टॉप पे वीडियो आएगी वर्चुअल ऑफिस, और आप देखेंगे सबसे टॉप पे येलो कलर की एक इमेज आएगी जिसपे नीचे वाई ऑफिस लिखा होगा, वर्चुअल ऑफिस एड्रेस बेचते हैं हम लोग। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस आपको आज की डेट में एक के साथ 3 फ्री मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना करें। मार्केटिंग विदाउट कैश, विदाउट कैश, सबसे टॉप पे वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। और हर आदमी आपसे जुड़ेगा जब आप ये टॉपिक बोलना शुरू करेंगे। इसको सुनना शुरू करिए, इसको समझना शुरू करिए, और इसके बारे में बात करिए। मार्केटिंग विदाउट कैश, मार्केटिंग ऐसा कोई आदमी जो बिना कैश के नहीं चाहता हो। जब 3 ऐसे टॉपिक आप लेके किसी के सामने बैठते हैं, तो लोग कहते हैं मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए, बिना किराए की दुकान, बिना किराए की दुकान। और जिसने ये टाइप करके ले देख लिया, एंड हु अंडरस्टैंड, और आप डालिए अनसोल्ड रूम राइट,
आज होटल्स के साथ जो व्यापार करना चाहते हैं, और होटल मतलब हर होटल, और पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, मतलब पूरे इंडिया में फ्री में घूमना चाहते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो फ्री में घूमना नहीं चाहता। तो अनसोल्ड रूम नाइट आप डालिए, आपको सबसे टॉप पे हमारी वीडियो मिलेगी, और इसको सुन के आप हमारा फीडबैक दीजिए। अनसोल्ड रूम नाइट्स आप टाइप करिए, अनसोल्ड रूम नाइट, सबसे टॉप पे पहली वीडियो हमारी मिलेगी। रूम नाइट एक्सचेंज, गोवा वाली रूम नाइट खाली पड़ी थी, मैंने गोवा के वाले को हरिद्वार की दे दी, हरिद्वार वाले को मैंने सिक्किम की दे दी। सबसे बड़ी आज हम रूम नाइट एक्सचेंज कंपनी है। हर होटल के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, बिना किराए की दुकान, हर रिटेलर के साथ हमारा व्यापार हो रहा है। और वाई ऑफिस में आप डालिए। ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड, कि आपको पता होना चाहिए आप किस कंपनी के साथ कितनी बड़ी लेगेसी के साथ जुड़ रहे हैं। जब आप लेगेसी नहीं समझेंगे, कहने का मतलब, मैंने एक आदमी से पूछा, जब आप वाइन खरीदते हैं तो पुरानी वाइन महंगी क्यों होती है? पुरानी वाइन वाइन महंगी उसकी होती है, आप देखिए कोई भी पुरानी बॉटल पे लिखा होता है ये 20 ईयर्स ओल्ड है, इतनी महंगी है, 20 साल पुरानी इतनी महंगी है। तो वैसे जब 23 साल पुराने ब्रांड के साथ जब जुड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात डाइवर्सिफाई ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तो आपका दिमाग खुलेगा। आज सबसे बड़ा सेटअप हमारा ऑफिस का है। आज हम सीटें केबिन किराए पे देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे जॉइंट वेंचर्स है लैंडलॉर्ड के साथ, हमारी कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं है। 60-40 का अरेंजमेंट है, अपना खाना खाते हैं, उसका डब्बा पैक करते हैं, बिल्डिंग उसकी होती है, हमको किराया नहीं देते उसको। और मैं अभी ऑफिस का टूर कराता हूँ, अभी ऑफिस दिखाती है कोमल आपको। ये ऑफिस जो है जॉइंट वेंचर में 60 हमारा, 40 लैंडलॉर्ड का है। इंटीरियर के पैसे हमने लगाए हुए हैं, बनाएंगे भी हम, भरेंगे भी हम, चलाएंगे भी हम, जो किराया आएगा हम बांट लेते हैं आपस में। तो आज से पहली बार शायद राठौड़ जी ने सुना होगा सारी चीजों के बारे में, देखा शायद अभी भी नहीं है, बट आप देख लीजिएगा प्लीज। मैं चाहूंगा कि आप इसको देखिए, इसको समझें, और अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें, अपनी सिटी में इम्प्लीमेंट करें। और जब अपनी सिटी में आपको भी ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं पिचिंग और स्विचिंग। पे पर कॉल, ये हमारा कॉल सेंटर है, हर कॉल का पैसा मिलेगा। ये हिंदुस्तान में पहली बार हमने पेपर कॉल शुरू किया है, कि आप दिल्ली एनसीआर में किसी भी बेरोजगार को भेज दीजिए, सुबह काम करें, शाम को पैसे ले लें। पेपर कॉल का हमारा कॉल सेंटर है। आप पे पर कॉल डालेंगे, ऐसा कॉल सेंटर आपने कभी नहीं देखा होगा। और अब हम, बट दिल्ली एनसीआर से बाहर हम प्रोसेस की बात करें, तो अब हम 12,000 पर सीट दे रहे हैं। अगर आप कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 12,000 पर सीट क्यों? कॉल सेंटर क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप 300 कॉल, 400 कॉल एक आदमी से नहीं कर पाता, और 10 सीट 3,000 से 4,000 कॉल कर देती है। अगर आप कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब मशीन गन आपने अपने यहाँ लगा ली है। कॉल सेंटर की इंपॉर्टेंस बता दूं, आज हमारे किसी भी बिजनेस का हट है, कॉल करने की कैपेसिटी मेरी नहीं है, और कॉल उठाने की कैपेसिटी भी नहीं है, तो वी आर फ्लॉप इन बिजनेस। कॉल सेंटर इज मस्ट फॉर एनी बिजनेस। 10 सीट से 20 सीट से आप शुरू करें, और 12,000 रुपए पर सीट कंपनी दे रही है, टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है, और प्रोसेस भी कंपनी दे रही है, तो आप क्यों ना करें? तो मेरा ही कहना है, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा स्टडी करिए, और इस पे आप काम करना शुरू करिए। कोमल अभी आपको पूरा ऑफिस दिखा रही है, पूरी टीम से दिखा रही है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम 4 से 5। तो अभी कोमल, आप प्लीज ऑफिस दिखाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपने ऑफिस का वर्चुअल टूर कराऊंगी। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, जहां हमारी ट्रेनिंग्स होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग में। ये पीएम वानी का ग्लोसिंग बोर्ड है, आप देख सकते हैं। वाईफाई सेलर बनी है, वाईफाई क्रांति। ये हमारा वाईफाई ऑपरेटर्स का टैगलाइन है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं तो हम हमेशा हारते हैं, लेकिन जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम हमेशा जीतते हैं। ये भी पीएम वानी का एक ग्लोसिंग बोर्ड है, देख सकते हैं आप। पब्लिक डेटा ऑफिस पीएम वानी। ये पिज्जा आइटम की मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इससे 4 चीजें बनती है: पिज्जा, पास्ता, बिरयानी एंड गार्लिक ब्रेड। ये हमारा स्टूडियो है, जिससे हम अपनी वीडियो सारी एडिट करके आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। ये हमारे एडिटर मैम है, रचना। ये हमारा LIC का कैबिन आप देख रहे हैं, ये हमारे किराएदार है। पर मंथ इनका 20,000 रेंट ही हमें पे करते हैं, 3,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड 2,000 मेंटेनेंस। टोटल 25,000 का रेंट ही हमें पर मंथ पे करते हैं। यहाँ पे आपको मार्केटिंग मटेरियल्स दिख रहे हैं, कंप्लीट अम्ब्रेला, टी-शर्ट्स, जो हम अपने फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं पीएम वानी के प्रमोशन के लिए।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लाइसेंस है जो हमें मिला हुआ है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का लाइसेंस है ये। और ये ऐप प्रोवाइडर का लाइसेंस है जो हमें मिला हुआ है। ये अलग अलग सर्टिफिकेट्स है जो गौरव सर को मिले हुए, देख पा रहे हैं आप। ये नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से मिला है हमें। ये कैबिन से है हमारे, देख सकते हैं इस तरह का सेटअप हम रेडी करके देते हैं। एंड ये हमारा 200 मीटर का डिवाइस है, आप देख पा रहे हैं। और ये हमारी कॉल सेंटर की टीम है। ये हमारी नगमा मैम है। ये हमारे आशीष सर है। ये हमारी पूनम मैम है। ये हमारे हरिशंकर सर है जो हमारा मैनेजमेंट देखते हैं सारा। ये हमारे अली अब्बास सर है। ये हमारे सूफियान सर है। ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है एंड ये अकाउंटेंट सर हासिम सर है। और ये बेल आप देख रहे हैं, ये प्रेस की जाती है जब भी यहाँ पे किसी की सेल होती है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये असेंबली रूम है। जब भी कोई डिवाइस कॉन्फ़िगर होता है उसे यहाँ से कॉन्फ़िगर करके दिया जाता है। कोई भी डिवाइस इश्यू तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंशन किया गया है नंबर टेक्निकल पर्सन का। तो ये था हमारा ऑफिस। थैंक यू सो मच अपना 1 घंटा देने के लिए। आप ऐसे डेली वेबिनार्स अटेंड कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। थैंक यू।